अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम, पाठ 3, अपनी वस्तु। बच्चों, आज हम नया चैप्टर या नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपनी वस्तु। ये कहानी है बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे पीछे उच्चारण कर कर इस कहानी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक महात्मा जी थे, कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक महाराज थे, वो कहाँ जा रहे थे? मार्ग में। मार्ग का मतलब होता है रास्ते में, कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कौन दिखाई दे? दो व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब आदमी। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, दो आदमी हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। और दोनों के हाथों में लठ थे। लठ का मतलब बड़े बड़े जो डंडे होते हैं वो थे, और उनसे वो एक दूसरे के प्राण लेने की, प्राण का मतलब होता है एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत थे। उद्यत का मतलब होता है तैयार थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से वो लड़ाई कर रहे थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं उसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। मतलब ये दोनों आदमी भूमि के लिए लड़ाई कर रहे थे। भूमि का मतलब क्या होता है बच्चों? तो भूमि को और अपन कह सकते हैं धरती या फिर ज़मीन। अपनी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। एक कह रहा था ये ज़मीन मेरी है, तो दूसरा कह रहा था ये मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, है ना। दलीलें का मतलब क्या होता है बच्चों? वो अपना अपना बतला रहे थे, अपना मालिकाना हक जता रहे थे। वो कह रहा था ये मेरा है, फला जना मुझे दे के गया है। दूसरा कह रहा था ये मेरी ज़मीन है, वो मुझे दे के गया। और दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अब संत महात्मा उनकी बातें सुन रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे और परोपकारी, मतलब दूसरों का भला करने वाले थे। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा फालतू में ही ज़मीन के लिए ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ज़मीन के लिए ये एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे की जान ले लेंगे। अतः उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। और वो सोचे क्यों ना मैं इन दोनों की लड़ाई क्या करवा दूँ, है ना, कम करवा दूँ या इनका झगड़ा मिटा दूँ। तो क्यों ना मुझे इन दोनों का समझौता करवा देना चाहिए। ये सोचकर वो उनके निकट गए, मतलब उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित का मतलब क्या? उनको कहते हुए बोले। क्या बोले? हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, है ना। उन्होंने बोला तुम दोनों जने कौन हो, क्वेश्चन पूछा उनसे। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है ना। और आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। एक आदमी क्या बोला महात्मा जी से कि महात्मा जी, हम दोनों तो सगे भाई हैं। और दोनों सगे भाई किस लिए झगड़ा कर रहे हैं? हमारी ज़मीन का बंटवारे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा है मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, तो दूसरा कह रहा मुझे दी थी। तभी दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ। एक कह रहा है मेरा है, तो दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, वही तो मेरी है। यह झूठ मूठी से अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसको हड़पना चाहता है। अब ये दोनों के हाथ में क्या थे ना, बड़े बड़े डंडे थे, लठ थे, है ना। वो दोनों एक दूसरे को मारने पर तुल गए। एक कह रहा मेरी है, दूसरा कह रहा मेरी है। दोनों एक दूसरे पर हड़पना चाहते थे। हड़पना का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे की ज़मीन को लेना चाहते थे। दूसरे पेज पर आइए बच्चों। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने और मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर लेगी। अब महात्मा जी बहुत अच्छे थे, उनका दिमाग भी बहुत चलता था, चतुर थे, परोपकारी थे, उनकी मदद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला और उन्होंने क्या बोला कि तुम दोनों जन फालतू में ऐसे लेना ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, इससे अच्छा इस ज़मीन से ही पूछ लो कि तुम दोनों में से इसका मालिक कौन है। कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे,
फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है? अब जब उनको ये बात महात्मा जी ने बोली ना, तो दोनों आदमी बोले और उनका मुंह देखने लगे कि भाई ज़मीन भी कोई बोलती है क्या कभी? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह स्वयं बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं उनको समझाने के लिए कि भाई हाँ, ज़मीन तुम्हारी है या नहीं है ये तो ज़मीन हमें बता देगी, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ, है ना, मैं एक महात्मा हूँ, वो मुझे बता देगी अपना निर्णय, है ना। तो दोनों भाई इस बात पर राज़ी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। क्योंकि जो महात्मा जी होते हैं ना, वो हर एक घर की तरफ जाते हैं, भिक्षा लेते हैं और उनका दिया हुआ ही खाते हैं। तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मुझे पहले खाना खिलाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। क्या कहने का मतलब है कि दोनों जनों ने सोचा, अगर हमारे पास में ज़मीन आ जाएगी तो फिर ही खिलाएंगे, पहले से क्यों उनको खिलाएं खाना। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गई। अब महात्मा जी ने क्या बोला, अब तुम सोच रहे हो नहीं, पहले तो हमें ज़मीन के बारे में बता दो फिर ही खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी भी होशियार थे, उन्होंने बोला पहले खाना खाएंगे, खाना जब पेट के अंदर जाता है तो क्या आता है बच्चों, हमें एनर्जी मिलती है, हमारी सारी थकान दूर हो जाती है ना, और हमारा सारा गुस्सा भी गायब हो जाता है। इसीलिए तो मम्मी आप लोगों को बोलती है कि अच्छे से खाना खाया करो, पेट भर कर खाना खाया करो, है ना। तो वो भी यही बोल रहे हैं महात्मा जी भी कि पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ज़मीन के बारे में निर्णय लेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठा हूँ, तुम दोनों जने भोजन ले आओ अपने अपने घर से। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, उन्होंने कहा चलो आओ अपन सब जने भोजन करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जब दोनों भाई भोजन लेकर आए तो उन्होंने 3 भाग किए, 3 किसके किसके, 2 तो उन दोनों भाइयों के और 1 स्वयं का, और तीनों ने भोजन करना शुरू किया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब वो आपस में आराम से बातें करते करते और क्या करने लगे, भोजन खाने लगे, है ना, खाना खाने लगे। उन्होंने पता ही नहीं लगा कि कब उनका गुस्सा शांत हो गया और कब 2 घंटे बीत गए। महात्मा जी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वो दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब जब उन दोनों ने खाना खा लिया, उनका गुस्सा शांत हो गया, तो उन्होंने क्या बोला, महाराज जी से विनय की, विनय का मतलब निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि महाराज जी ज़मीन तो कोई बोलती है नहीं, आप हमें ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसा करो कि आप महान हो, आप ही इसका निर्णय कर दो। बच्चों आगे पेज नंबर 14 पर आ जाइए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वह भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब उन्होंने जब विनय किया, निवेदन किया महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा, नहीं, ज़मीन अपना निर्णय खुद लेगी। और वो क्या करने लगे, ज़मीन की तरफ अपना कान लगा दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन उनको कुछ बातें कह रही है और वो उनकी बातें सुन रहे हैं। और जब ये उन्होंने सारी बातें सुनी तो वो भूमि पर बैठ गए और बैठकर बोले गंभीर वाणी में, गंभीर का मतलब एकदम सीरियसली मूड में वो बोले। क्या बोले बच्चों, दोनों भाई बोले, महाराज जी भूमि क्या कह रही है। महाराज जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी
देखा है। अब महाराज जी ने उनको क्या बोला, अब दोनों में से किसी एक के ज़मीन के बारे में बोलूँगा तो फिर से झगड़ा होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ज़मीन तो कह रही ना तो मैं इस भाई की हूँ ना ही मैं इस भाई की हूँ, मैं दोनों में से ही नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे हैं। क्योंकि बच्चों धरती को क्या कहा जाता है, माँ कहा जाता है, तो माँ के बच्चे तो सभी हुए ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि धरती माँ कह रही है ये दोनों बच्चे मेरे हैं और मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला है। पीढ़ियों का मतलब उनके पापा, उनके दादाजी, उनके परदादाजी भी इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं और उन्होंने इसी ज़मीन पर रहा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। मतलब उनको शर्म आ गई कि ओहो, ज़मीन हमारे बारे में ऐसा सोचती है, वो हमारी माँ की तरह सोचती है। और महात्मा जी के चरणों में मतलब उनके कदमों में वो गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि जब इन दोनों को मेरी बातों पर शर्म आने लगी तो क्यों ना उनको मैं और अच्छे से समझा दूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें पता है बड़े से बड़े राजा महाराज इस धरती पर पैदा हुए, तो वो आए थे जब भी खाली हाथ आए थे एक छोटे बच्चे के रूप में, और जब वो गुजर गए मतलब वो मर गए और भगवान के पास चले गए या अल्लाह के पास चले गए, तब भी वो खाली हाथ ही गए। उनके पास इतना सोना चांदी धन दौलत थी। तो कोई भी इस मिट्टी से ही पैदा होता है और इस मिट्टी में ही चला जाता है, लेकिन हमेशा वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। तो फिर क्यों झगड़ा करना इस छोटी सी ज़मीन के लिए, है ना बच्चों। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर कर अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक और परलोक के संगी और साथी हैं। से सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्म और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अब महात्मा जी उन दोनों को कैसे समझा रहे हैं। उन्होंने बोला झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, भगवान ने या अल्लाह ने तुम्हें एक ही ज़िंदगी दी है ना। इस ज़िंदगी में तुम अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो। ये धन दौलत संपत्ति मकान जो भी तुम्हारे पास में है, गाड़ी वगैरह, ये सब यहीं रह जाएगा। केवल अल्लाह से दिल लगाओ या भगवान से दिल लगाओ, उनकी भजन करो, उनकी भक्ति करो, अच्छे अच्छे काम करो, है ना। अगर हम इबादत करेंगे तो वही इबादत हमारे काम आएगी। लोक परलोक मतलब यहाँ भी हमारे काम आएगी और अल्लाह के घर जाने के बाद भी वो हमारे साथ ही चलेगी। इसलिए समय का इस्तेमाल करो, समय बहुत मूल्यवान है, उसे लड़ाई झगड़ा कर कर व्यर्थ मत करो। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। अब जब महात्मा जी ने उनको समझाया तो उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ गई, उनको अपनी भूल पता चली और वो महात्मा जी के पैरों में गिर गए और रोकर उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हम दोनों भाई भाई आपस में इसी बात के लिए झगड़ा कर रहे थे और ये बात तो कुछ थी ही नहीं, है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और आपको क्या अच्छा लगा बच्चों। सीधी सी बात है कि हमें कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात को शांत रहकर सुलझाया जा सकता है ना। जैसे अगर हम स्कूल के अंदर हैं, स्कूल के अंदर किसी बात से दोनों आपस में दोस्तों का झगड़ा हो गया तो हमें उसको प्यार से सुलझा लेना चाहिए। तो छोटी सी बात का क्या झगड़ा करना, आपस में शेयर कर लो, है ना। इसलिए तो स्कूल में या घर में हमारी मम्मियाँ हैं या दूसरे जो लोग हैं वो हमें यही तो सिखाते हैं, शेयरिंग और केयरिंग। आपस में शेयर करके कोई चीज़ रहेंगी तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक दूसरे की परवाह करेंगे, केयर करेंगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा, है ना। तो घर पर भी भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहेंगे, स्कूल में भी दोस्त वगैरह मिलजुल कर रहेंगे और बड़े जो हमें सिखाते हैं वो हमें आगे से आगे जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रेम का व्यवहार करेंगे तो वो हमारे आगे भी काम आएगा। आगे का मतलब लोग हमें याद करेंगे बच्चों कि फला बंदे का बच्चा ऐसा था, वो बहुत प्यारा था, वो ऐसे शेयरिंग करता था, ऐसे केयरिंग करता था, है ना। और अल्लाह के घर जाएंगे तो अच्छे कर्म लेकर जाएंगे। तो हमें भी
क्या करना चाहिए, किसी वस्तु के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शब्दों के अर्थ देख लीजिए बच्चों, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहला वर्ड दे दिया गया है उद्यत। उद्यत का मतलब क्या होता है, तैयार रहना। स्वामित्व मतलब अपना अधिकार जमाना या मालिकाना हक जताना। संपत्ति धन और दौलत। हड़पना मतलब गायब करना या छीन लेना, किसी चीज़ को अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान मतलब कीमती। संसार दुनिया, तनिक थोड़ा। शब्दों के अर्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और अच्छे से नीट एंड क्लीन करने हैं।